तो भाइयों, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में इतने सारे मिथ हैं। ठीक है। हर एक इंसान पता नहीं क्या क्या कमेंट में बोलता है कि पहले तो टॉपिक है वो कार्डियो। ठीक है, कार्डियो के बारे में इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे मिथ हैं कि मैं आपको जितनी बताऊं उतनी कम है। ठीक है। कोई बोलता है कि बल्कि में आपको कार्डियो करना ही नहीं है, कोई बोलता है आपको एम्प्टी स्टमक कार्डियो करना है तब ज़्यादा फायदा होगा, कोई बोलता है कार्डियो से मसल हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है। कोई बोलता है कि कार्डियो करेंगे तो हमारी वेट ट्रेनिंग खराब हो जाएगी। कोई बोलता है कि फैट लॉस में सिर्फ हमें कार्डियो ही करना है। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये सारे में थी, जितने भी मैंने आपको बताए, और यही 5-6 मैंने जो बताया यही नहीं है। इसके अलावा पता नहीं कितने सारे मिथ कार्डियो के बारे में लोगों ने बना रखे हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर करूँगा कि कार्डियो बेसिकली करता क्या है। ठीक है। और कब इसको करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या इसका एग्जैक्ट टाइमिंग रहता है, और इसके रियल कोई बेनिफिट्स भी हैं या सिर्फ लॉस ही लॉस है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जो कार्डियो है वो मेन करता क्या है, फंक्शन क्या करता है हमारी बॉडी में, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कार्डियो मीन्स कार्डियक हेल्थ। ठीक है। कार्डियक हेल्थ क्या होती है? कार्डियक हेल्थ मीन्स हमारी हार्ट की जो हेल्थ है उसके लिए ये वर्क करता है प्रॉपरली। ठीक है। अगर आप कार्डियो करते हो तो आपका हार्ट अच्छे से फंक्शन करता है। ठीक है। आपकी हार्ट बीट उसमें तेज़ होती है तो हमारा दिल जल्दी धड़कता है, जल्दी जल्दी को, उससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ठीक है। और ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा होता है तो उसकी वजह से हमारा जो पाचन तंत्र है, ठीक है, हमारा जो स्टमक है उसका काम करना, ठीक है, वो आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये सारे इसके फंक्शंस रहते हैं कि कार्डियो होता क्या है और करता क्या है। अब इससे स्टेमिना आपका बिल्ड होता है। जो मैं बिल्ड आपको बोलूँ कि अगर आप डेली, अगर आपको इंक्लाइन वॉक करने की आदत है तो आपको कहीं भी इंक्लाइन वॉक कर कैसे चलना पड़ेगा, कहीं भी रोड पे भी कुछ भी, तो आप जल्दी थकेंगे नहीं। ठीक है। इस तरीके से कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं। बाकी लॉस की अगर मैं बात करूँ तो बोलते हैं मसल लॉस इससे होता है। तो भाई, मसल लॉस आपका कार्डियो से नहीं होता है। मसल लॉस आपका होता है कम खाने से, आपके प्रोटीन इंटेक को कम रखने से। ठीक है। आपकी रिकवरी रेट पे आपको ध्यान नहीं देते हैं जब आप, ठीक है, आपने स्लीप नहीं ली प्रॉपर, आपने हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखा, आपने हैवी पुश किया, उसके बाद आपने रिकवरी को ना घर जाके सोए, अपना आपने प्रोटीन लिया, ठीक है, कुछ भी आपने ऐसा नहीं किया, तो आपकी मसल लॉस होती है, ना कि कार्डियो करने से। मैं तो आपको ये बोलूँगा कि अगर आप कार्डियो करते हैं तो आपकी मसल गेन और ज़्यादा होती है, ना कि जो मसल लॉस होती है। तो कार्डियो अगर आपको हेल्प करता है तो वेट लॉस में करता है, ना कि मसल लॉस में। ठीक है। तो वेट लॉस कैसे करता है? वेट की जो हमारी सेल्स, जो हमारी वेट में फैट सेल्स होती हैं, फैट सेल्स हमारी जो है वो इस तरीके से फूल सी जाती है। ठीक है। तो जब हम कार्डियो करते हैं तो वो इस तरीके से पतली होने लग जाती है। जब हम जंक फूड खाते हैं तो वो बड़ी होने लग जाती है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है बहुत, अगर बेसिक मैं आपको बताऊँ तो इस तरीके से कार्डियो का कुछ रहता है। जब आप कार्डियो करते हो तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। वेट लॉस के साथ साथ मसल गेन कैसे होता है? क्योंकि अगर आपकी बॉडी से फैट अगर निकलता है तो आपकी बॉडी में सिर्फ मसल्स ही बचती हैं। अगर आप हेल्दी फूड खाते हो कार्डियो करने के बाद में, अगर आपको भूख लगती है और आप हेल्दी फूड्स ही खाते हो, तो आपका मसल गेन होना स्टार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है। अब मसल गेन का सीधा सा लॉजिक क्या है? मान लो मैं जिम आया और मैंने वर्कआउट किया, उसके बाद मैं घर गया, मैंने सारी चीज़ें खाई, अगर वो मेरी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होती है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, आपका पाचन तंत्र जो है वो आपको उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, सारे जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको नहीं ले पा रहा है आपकी बॉडी में, तो वो आपकी बॉडी में मसल गेन नहीं करेगा, आपकी बॉडी में वो फैट गेन करेगा। ठीक है। कोई भी चीज़, अगर आपकी, अगर आपका लीवर खराब है सिंपल सा, और अगर आप कुछ खाते हो तो आपकी बॉडी में वो फैट बढ़ाएगा, आपका पेट बढ़ जाएगा। ठीक है। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वो डाइजेशन सिस्टम आपका सही नहीं है, इसकी वजह से। तो डाइजेशन सिस्टम को सबसे अच्छा जो सही करने के लिए हमारे बुजुर्ग लोग भी हमसे कहते थे कि सुबह उठ के आप जाओ टहलो जाके। ठीक है। तो उसका क्या है? वो भी एक कार्डियो है, टहलना भी। तो कार्डियो से हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेशन है, वो सही होता है। ठीक है। जब डाइजेशन सही होगा तो हम जो भी चीज़ें खाएंगे वो हमारी बॉडी में लगेंगी। ठीक है। मसल गेन होगा, ना कि फैट गेन होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम कार्डियो करेंगे तो हमारे जो स्टेमिना है, यानी हमें जो पुश करने की क्षमता है, यानी जो हमारी थकने की कैपेसिटी है, मान लो अगर मैं अभी 5 मिनट में थक जाता हूँ, और मैं अगर कार्डियो डेली बेसिस पे ऐड करता हूँ अपने रूटीन में, तो मैं एक टाइम के बाद 10 मिनट में थकने लगूंगा। ठीक है। एक टाइम के बाद मैं 15 मिनट में थकूंगा। तो ये जो आपको प्रोग्रेस मिलती है ये कार्डियो से मिलती है। और जब मैं वो थकना, मेरा ऐसे लिमिट बढ़ जाएगी, ठीक है, मैं 15 मिनट तक नहीं थक रहा हूँ, मैं 20 मिनट तक नहीं थक रहा हूँ, तो मैं 20 मिनट तक यहाँ पे अच्छे से वर्कआउट कर पाऊँगा।
मैं कोई भी वेट पुश करूँगा तो मैं अच्छे से पुश कर पाऊँगा, क्योंकि मैं मेरे को थकान कम फ़ील हो रही होगी, ठीक है? और जब मेरे को थकान कम फ़ील होगी तो मैं अच्छा वेट पुश करूँगा, अच्छा वेट पुश करूँगा तो मेरी जो मसल्स है वो अच्छे से ब्रेक डाउन होंगी। उसके बाद मैं घर जाके जब खाऊँगा तो मेरा डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा है, तो मेरी बॉडी में वो ऑब्ज़र्व भी अच्छे से हो पा रहा है, ठीक है? सारी चीज़ें बॉडी में लग रही हैं। तो कहीं न कहीं वो हमें मसल गेन में हेल्प करता है, ना कि मसल लॉस में। तो आई होप मैंने बहुत सिंपल भाषा में भी समझाया है आपको, कि समझ आया होगा कि फैट लॉस इससे होता है, ठीक है? और वेट गेन होता है, मसल गेन होता है, ना कि मसल लॉस होता है। जो भी मिथ हैं, वो सारे मिथ हैं। स्टिल कोई अगर आपको डाउट रहता है कि इससे कार्डियो से मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका वेट लॉस होगा, अगर आपका मसल लॉस होगा, तो मैं सिर्फ़ एक सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ। आपने वर्कआउट किया, ठीक है? आपने अगर प्रोटीन नहीं लिया, आपने अगर स्लीप नहीं ली, आपने अगर हाइड्रेशन अपना सही नहीं रखा, तो आपकी मसल्स लॉस हो जाएँगी, क्योंकि वो ब्रेक डाउन हुई है। अब उनको प्रोटीन चाहिए, अब उनको रिकवरी के लिए स्लीप चाहिए। अगर आप वो नहीं लेंगे, तो वो वहीं पे ही खत्म हो जाएँगी, यानी लॉस हो जाएँगी। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, आई होप अभी समझ आया होगा। बाकी इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो आप तक आते हैं, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई, आपको समझ आ रहा है या मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है? बाकी चलो, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।